नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित शॉर्ट टेस्ट सीरीज चल रही है और चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर देखिएगा। देखिए मित्रों, एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है वो 1499 रुपए का है। बीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, एनपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका 1499 रुपए का है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय क्लास 11 और शॉर्ट टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। अध्याय 1 है समय की शुरुआत से एमसीक्यू। समय की शुरुआत से यह अध्याय 1 है, ठीक है। और यह सीरीज मैं करा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। यह शॉर्ट टेस्ट है, इसलिए इसमें केवल 15 से 20 क्वेश्चन ही हर चैप्टर के कंप्लीट कराए गए हैं। हालांकि लॉन्ग टेस्ट के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है। लॉन्ग टेस्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तार से मैंने चैप्टर को कंप्लीट कराया है और लेक्चर्स वीडियो में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है। तो यह आपका पहला चैप्टर था और यह आपका चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर आज प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इससे संबंधित यह आपका एमसीक्यू रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो वह साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। प्रश्न 2 है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी भैया वो लैटिन थी। लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बन गए थे? तो वह तीसरी सदी में। ठीक है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है, तीसरी सदी में। प्रश्न 4 देखिएगा, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो इसे तीसरी सदी का संकट भी कहते हैं, जब रोमन साम्राज्य को ईरानी साम्राज्य के साथ युद्ध करना पड़ा। तो यहाँ इतालवी लिखा है, यह इतालवी नहीं है, ईरानी है। ठीक है, ईरान और रोमन साम्राज्य में भयंकर युद्ध हुए थे, इसीलिए इसे तीसरी सदी का संकट कहते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अशोक के अभिलेखों में कश्मीरी का प्रयोग नहीं हुआ है, संस्कृत का भी प्रयोग नहीं हुआ है, आरमाइक का प्रयोग हुआ है। हाँ, ब्राह्मी, खरुष्टी, ग्रीक और आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में मिलता है। प्रश्न 6 देखिएगा, गोथ, बैंड और लोम्बार्ड किस मूल के समूह थे? गोथ, बैंड और लोम्बार्ड किस मूल के समूह थे? तो यह आपका जर्मन जातियां थी। गोथ, बैंड और लोम्बार्ड जो थी वह आपकी जर्मन जातियां थी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, दिनारियस का अर्थ क्या है? दिनारियस जो है आपका यह सोने का सिक्का होता था, दिनारियस। ठीक है, यह सोने का सिक्का होता था, दिनारियस। तो दिनारियस क्या था? यह सोने का सिक्का था जो रोमन साम्राज्य में प्रचलन में था। बाद में रोमन साम्राज्य के बाद यह अरब साम्राज्य में चला गया, तो वहां पर इसीलिए वहां अरब में इन सिक्कों को दिनार कहा जाने लगा। प्रश्न 8 देखिएगा, जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर एक सेनापति भी है, क्लियोपेट्रा का प्रेमी है और एक इतिहासकार है, मतलब इनमें से सभी। विकल्प डी। प्रश्न 9 देखिएगा, पेंथियन क्या था? पेंथियन जो है एक मंदिर है। पेंथियन क्या है? एक मंदिर है, पेंथियन। ठीक है, रोमन मंदिर है पेंथियन। प्रश्न 10 देखिएगा, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हो गया है। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? सिकंदर, नीरो, डेरियस या ऑगस्टस? तो ऑगस्टस। पहली बार राजतंत्र की स्थापना रोमन सम्राट ऑगस्टस ने की थी। प्रश्न 11, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो नीरो। विकल्प सी। देखिए मित्रों, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, बीपीएससी, टीआरई 3, 4, टीजीटी, पीजीटी के लिए सबकी तैयारी आप लोगों की इसी फीस में हो जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
प्रश्न 12 देखिएगा, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा जो थी वह किस वंश की राजकुमारी थी? टॉलमी, पोपी, मिया या गॉल? तो यह टॉलमी राजकुमारी थी क्लियोपेट्रा। प्रश्न 13 देखिएगा, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार जो है पुरुष, एकल परिवार में कौन शामिल होते हैं? पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ये सभी पुरुष और उनकी पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार में। ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जो जूलियस सीजर जो था वह किस देश का शासक था? जूलियस सीजर तो वह रोमन शासक था, रोमन शासक। प्रश्न 15 देखिएगा, अहुर माजदा कौन है? अहुर माजदा जो है वो कौन है? तो भगवान है अहुर माजदा। ठीक है, अहुर माजदा जो है ईरानी भगवान है, ईरानी भगवान है। और अहुर माजदा को आमतौर पर यह वैदिक काल का वरुण कहा जाता है। ठीक है, वरुण देव। प्रश्न 16 देखिएगा, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन है? रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो कौन है? हानिवाल या गैलन? तो वो है हानिवाल। हानिवाल विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता है? तो धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था उसे कहते थे सीनेट, सीनेट। ठीक है, इस वर्ग को क्या बोलते थे? सीनेट बोलते थे। प्रश्न 18 देखिएगा, आगस्टस रोम के सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो आगस्टस जो है वह रोम के सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो यह 27 ईसा पूर्व में आसीन हुआ था, 27 ईसा पूर्व में, 27 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर 37 को ही 27 लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया है। प्रश्न 19 देखिएगा, आगस्टस का शासन काल क्या है? तो 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक। ठीक है, विकल्प ए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।